गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फोगाट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी कंप्यूटर की क्लास है जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में और कंप्यूटर के पोर्ट्स के बारे में। तो आज की क्लास क्या है, थोड़ी प्रैक्टिकल क्लास होने वाली है। थ्योरी अपन कम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके के कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से उसके पोर्ट्स होते हैं और कौन से पोर्ट का क्या यूज होता है। तो बने रहिए आज की क्लास में। सबसे पहले अपन ने बात की थी कि कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 यूनिट से मिलकर बना होता है। कितनी यूनिट से भाई, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। सिस्टम यूनिट होती है, इनपुट यूनिट होती है और आउटपुट यूनिट होती है। ठीक है, सिस्टम यूनिट की बात करें तो यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जो कि एक आयताकार बॉक्स के रूप में होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, सीपीयू के नाम से जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। इस आयताकार बॉक्स को सीपीयू कैबिनेट कहा जाता है। सिस्टम यूनिट में अनेक डिवाइस लगे होते हैं, जैसे उसके अंदर क्या होता है, सीपीयू होता है। इस आयताकार बॉक्स के अंदर मदरबोर्ड होता है, रैम और रोम होती हैं, हार्ड डिस्क, पावर बॉक्स, एसएमपीएस और अनेक प्रकार के पोर्ट होते हैं। इन सब के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे बात करें मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड को कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि जितने भी डिवाइस होते हैं, चाहे वो क्या हो, प्रोसेसर हो, चाहे रैम हो, चाहे रोम हो, या जितने भी पोर्ट होते हैं वो सारे के सारे किस पे होते हैं बच्चों, इसी मदरबोर्ड पे होते हैं। इसीलिए मदरबोर्ड को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन बोला जाता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, लॉजिक बोर्ड और इसको क्या बोला जाता है, मेन बोर्ड भी कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस आदि इसी मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड फाइबर ग्लास का बना होता है। अब भाई, मैंने जिस कैबिनेट की बात की थी वो कैबिनेट है आप लोगों के सामने सीपीयू। ऐसा कैबिनेट आप लोगों ने देखा होगा। अब इस कैबिनेट की बात करते हैं भाई, ये क्या चीज़ है। यहाँ पे लगा हुआ है सीपीयू का कूलर। अब सीपीयू में भाई कूलर की क्या ज़रूरी पड़ गई, सीपीयू फैन की क्या ज़रूरी पड़ गई अपने को, क्योंकि भाई इस सीपीयू के अंदर क्या होता है, प्रोसेसर होता है और भी बहुत सारे डिवाइस है इसके अंदर जो कनेक्ट होते हैं। और प्रोसेसर क्या है, काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करता है। कुछ आईसी होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती हैं। तो इसके लिए इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सीपीयू कूलर, सीपीयू फैन की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्या है भाई, ये है पावर सप्लाई सॉकेट। यहाँ पे ये है कीबोर्ड के कनेक्शन के लिए पोर्ट है, ये माउस के कनेक्शन के लिए पोर्ट है और ये क्या है, सीरियल पोर्ट है मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, यूएसबी है और ये क्या है, ईथरनेट पोर्ट है। और यहाँ पे जो आपको 300 हो रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ऑडियो पोर्ट हैं। ठीक है, अपन देखते हैं इसमें जो सीपीयू होता है उसका फ्रंट पोर्शन भी अपन देखने वाले हैं इस कैबिनेट का। यहाँ पे क्या है, पावर ऑन ऑफ स्विच है, जिसकी सहायता से इस सीपीयू को, कंप्यूटर को अपन ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये क्या है, रीसेट बटन है। कई बार कंप्यूटर क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है, तो उस टाइम अपन किसका यूज करते हैं, इस रीसेट बटन का यूज करते हैं। यहाँ पे एलईडी लाइट्स होती हैं इंडिकेटर के रूप में। आगे फ्रंट में भी क्या होते हैं, यूएसबी पोर्ट होते हैं। यूएसबी पोर्ट के अलावा क्या होता है, यहाँ पे माइक और स्पीकर कनेक्ट करने के लिए ऑडियो पोर्ट होते हैं। और यहाँ पे ऊपर क्या लगी हुई है, इस सीपीयू में सबसे ऊपर लगी हुई है डीवीडी और सीडी ड्राइव। ठीक है, तो ये तो हुई सीपीयू कैबिनेट की बात। आगे चलते हैं अपन। अब भाई ये सीपीयू होता है, इसमें यहाँ पर सप्लाई किस तरीके से दी जाती है। इसके अंदर मदरबोर्ड भी होता है, रैम भी होती है, रोम भी होती है, प्रोसेसर भी होता है। उसको सप्लाई किस तरीके से दी जाती है, अपने घरों के अंदर जो सप्लाई आती है वो तो कितनी आती है, 220 वोल्ट आती है। क्या 220 वोल्ट सीधा इस सीपीयू के अंदर कनेक्ट कर देंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो क्या होती है, एसी सप्लाई होती है। अपने को सप्लाई क्या चाहिए, डीसी सप्लाई चाहिए और मैक्सिमम आईसी
या डिजिटल डिवाइस होते हैं वो कितने वोल्टेज पे काम करते हैं बच्चों, +5 वोल्ट पे काम करते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए अपने पास एक यूनिट होती है वोल्टेज कन्वर्टर, जिसको क्या बोला जाता है, SMPS बोला जाता है। SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके अंदर 220 वोल्ट सप्लाई को कनेक्ट किया जाता है और यहाँ से इसका आउटपुट मिलता है अपने को, जो +5 वोल्ट और +12 वोल्ट अपने को वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है। वो सारी की सारी वोल्टेज केबल कहाँ कनेक्ट होती हैं, इस CPU के अंदर कनेक्ट होती हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है ये डिवाइस SMPS, यहाँ पे कनेक्टेड है इस CPU के अंदर, और इससे जितनी भी पावर केबल सारी हैं वो सारी की सारी इस मदरबोर्ड, इस DVD ड्राइव और इस हार्ड डिस्क के अंदर क्या है, कनेक्टेड हैं। जो हार्ड डिस्क है वो मदरबोर्ड के साथ जिस केबल के साथ कनेक्ट होती है उसे क्या बोला जाता है बच्चों, उसे बोला जाता है SATA केबल। ठीक है, आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो IC की आपको चिप दिख रही है, ये चिप क्या होती है भाई, ये होती है रैम। ठीक है, अब रैम के भी अलग अलग टाइप होते हैं। DDR2 रैम होती है, DDR3 रैम होती है। ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कि अपने को किस तरीके का CPU चाहिए, फास्ट प्रोसेसिंग वाला CPU चाहिए या किस तरीके का CPU चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, रैम का यूज करते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करें अपन। यहाँ पे ये क्या है भाई, ये है CD DVD ड्राइव। जब से USB पेन ड्राइव आया है तब से क्या है, इसका काम कम हो गया है। पहले क्या है, CD DVD ड्राइव की सहायता से ही क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता था। इसी की वजह से क्या है, सारे के सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए जाते थे। ठीक है, तो ये था इसका यूज। ये जो आप चीज़ देख रहे हो ये क्या है बच्चों, ये है अपनी हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क होती है, ये सारा का सारा जो भी डेटा होता है उसको स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, हार्ड डिस्क की भी अलग अलग कैपेसिटी होती हैं। आजकल 2 TB 3 TB की हार्ड डिस्क भी क्या है, 2 टेराबाइट 3 टेराबाइट की हार्ड डिस्क भी मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, और आजकल एक नई हार्ड डिस्क भी है जिसको अपन क्या बोलते हैं, SSD, सॉलिड स्टेट डिवाइस से हार्ड डिस्क बनी होती है। उसकी स्पीड क्या होती है, काफ़ी फास्ट होती है, काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग करती है। ठीक है, तो SSD भी लगी होती है और SSD भी लगी होती है। आगे अपन बात करें, ये है अपना CPU कैबिनेट का अंदर का पार्ट। देखो भाई इसके अंदर क्या क्या कनेक्टेड है। यहाँ पे ये लगा हुआ है CPU का फैन जैसा दिख रहा है, और इसी के नीचे क्या होता है बच्चों, प्रोसेसर होता है। जो अपन ने रैम की बात की थी, वो रैम कहाँ पे कनेक्ट होती हैं, वो रैम कनेक्ट होती हैं इस पार्ट पे। यहाँ पे रैम कनेक्ट होती हैं। ये जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में एक तो क्या है, पावर केबल कनेक्ट है, और दूसरी जो केबल है वो क्या है, SATA केबल है जो मदरबोर्ड से कनेक्ट रहती है। ऐसे ही ये DVD ड्राइव की केबल है, ये कहाँ पे कनेक्ट है, एक तो मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट है और दूसरी इसमें क्या दी जाती है, इस SMPS से सप्लाई केबल इसके साथ कनेक्ट होती है। और बाकी जो SMPS की केबल हैं वो कहाँ पे कनेक्ट होती हैं, यहाँ पे मदरबोर्ड में पावर सप्लाई के लिए यूज होती हैं। और इधर सारे क्या होते हैं, कैबिनेट के पोर्ट होते हैं जिसका अपन यूज में लेते हैं डेटा को इंटरफेस करने के लिए, और डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इन पोर्ट का अपन यूज करते हैं। तो आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से पोर्ट होते हैं। ठीक है, वो भी अपन देखने वाले हैं। ये है मदरबोर्ड का पूरा इंटरनल पार्ट, यहाँ पे शो कर रखा है। यहाँ पे ये सारे पोर्ट्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेसर कनेक्ट होता है, और प्रोसेसर के ऊपर ही क्या होता है, फैन लगता है। यहाँ पे रैम कनेक्ट कर सकते हैं अपन। ठीक, तो आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं
सबसे पहले अपन बात करते हैं कंप्यूटर का जो कैबिनेट होता है, सीपीयू होता है, उसके पीछे आपने देखा होगा इस तरीके का एक पोर्ट शो होता है जिसके ऊपर OIO लिखा होता है। भाई इस पोर्ट का क्या मतलब होता है? इस पोर्ट के द्वारा मोडेम, माउस, प्रिंटर आदि जोड़े जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है भाई? सीरियल पोर्ट बोला जाता है। इस पोर्ट में 5 छिद्र ऊपर व 4 छिद्र नीचे की ओर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सीरियल पोर्ट। ये पोर्ट क्या करता है? सीरियली डेटा को ट्रांसफर करता है। अब बात करते हैं पैरेलल पोर्ट की। पैरेलल पोर्ट का क्या यूज होता है भाई? इस पोर्ट से प्रिंटर, स्कैनर जोड़े जाते हैं। ठीक है, इस पोर्ट में 13 छिद्र ऊपर व 12 छिद्र क्या होते हैं? नीचे की ओर होते हैं। ये है अपना पैरेलल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। आगे अपन बात करते हैं USB पोर्ट की। भाई USB पोर्ट क्या होता है, क्या यूज होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल का मतलब कुछ भी लगा दो USB में। ठीक है, इस पोर्ट का प्रयोग USB डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक मशीन, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये सारी की सारी चीज़ें, पेन ड्राइव वगैरह जो भी चीज़ हैं वो जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? इस USB पोर्ट का यूज किया जाता है। आगे बात करने वाले हैं PS2 पोर्ट। ये क्या है? जो पहले के जो CPU होते थे ना, उसके अंदर PS2 पोर्ट यूज होता था। आजकल तो क्या होता है, PS2 पोर्ट का यूज कम हो गया है। सीधे के सीधे USB पोर्ट की सहायता से ही कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर दिया जाता है। PS का मतलब क्या होता है? पर्सनल सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर ये जो पोर्ट होता है ये तो क्या है? माउस कनेक्ट करने के लिए। ये ब्लू वाला जो पोर्ट होता है ये किसके लिए होता है बच्चों? कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए पोर्ट होता है। आगे अपन देखने वाले हैं इस तरीके का एक पोर्ट होता है। जैसा सीरियल पोर्ट होता है वैसा ही क्या होता है? फीमेल कनेक्टर बोल सकते हो, फीमेल कनेक्टर की तरह। तो इसको क्या बोला जाता है? VGA पोर्ट बोलते हैं। इस पोर्ट को क्या बोलते हैं? VGA पोर्ट। VGA का मतलब क्या हो गया? वीडियो ग्राफिक्स एरे या एडिटर। इस पोर्ट का प्रयोग मॉनिटर, प्रोजेक्टर या किसी दूसरे कंप्यूटर की स्क्रीन को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए इस पोर्ट का यूज किया जाता है। और ये मैंने आपको बताया ही था। इस तरीके का जो पोर्ट होता है वो किसके काम आता है भाई? पावर कनेक्टिंग पोर्ट होता है। ठीक है, इस पोर्ट का प्रयोग सिस्टम यूनिट व मॉनिटर को पावर केबल से जोड़ने के लिए किया जाता है। आगे देखो, इस तरीके के आपने केबल देखी होगी और इस तरीके के आपने पोर्ट भी देखे होंगे। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? लेन पोर्ट बोलते हैं, ईथरनेट पोर्ट बोलते हैं। कनेक्टर को क्या बोलते हैं? RJ45 कनेक्टर बोला जाता है। इस पोर्ट का प्रयोग लेन केबल जोड़ने के लिए, मतलब अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए RJ45 कनेक्टर का यूज किया जाता है। ये जो पोर्ट होते हैं इसका क्या यूज होता है भाई? इन पोर्ट का यूज होता है ऑडियो पोर्ट। इसमें माइक्रोफोन और स्पीकर की केबल को कनेक्ट किया जाता है। और एक इस तरीके का पोर्ट आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर। ज़्यादातर ये किस में होता है भाई? लैपटॉप में होता है। ठीक है, HDMI पोर्ट का क्या यूज होता है? इसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम के ऑडियो व वीडियो को आउटपुट डिवाइस तक ले जा सकते हैं। HDMI की फुल फॉर्म याद रखना, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, अब लास्ट में अपन बात करने वाले हैं कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। गति की बात कर लेते हैं, स्पीड की। कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य करता है। शुद्धता, एक्यूरेसी की बात करें, कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम होता है वो क्या होता है? सटीक परिणाम होता है, एकदम शुद्ध परिणाम होता है। सक्षमता की बात करें तो बिना थके निरंतर एक जैसे कार्य करने में सक्षम है। क्या कंप्यूटर बोर होता है क्या कभी? चाहे उससे पूरे दिन आप टिकट प्रिंट करवाओ फिर भी कंप्यूटर बोर नहीं होता। पूरे दिन मूवी देखो, कंप्यूटर कभी थकता है क्या? बिल्कुल नहीं थकता। स्टोरेज की बात करें, कैपेसिटी की बात करें तो कंप्यूटर में जो भी कार्य किया जाता है उसे कंप्यूटर क्या कर लेता है? स्टोर करके रख सकता है। व्यापक उपयोगिता, कहाँ कहाँ उपयोगिता है? प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है। जैसे शिक्षा मान लो, चिकित्सा, उद्योग, विज्ञान, मनोरंजन, सभी क्षेत्रों के अंदर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ऑटोमेशन, स्वचालन,
यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कंप्यूटर स्वयं कार्य करता है। कंप्यूटर की सीमाएं क्या क्या हैं भाई? कंप्यूटर में सोचने व समझने की क्षमता नहीं होती, ये कंप्यूटर की सीमा है। विद्युत पर निर्भर, भाई लाइट चली गई, आप वर्क कर सकते हो क्या कंप्यूटर से? नहीं कर सकते। तो किस पे डिपेंड करता है? लाइट पे डिपेंड करता है। और तीसरा क्या है? वायरस का खतरा होता है, कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है, आपका डेटा चोरी हो सकता है और वायरस आपके डेटा को क्या है, ख़त्म कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, कंप्यूटर की सीमाएं हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।